स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट रुद्रराज और आज की कहानी का शीर्षक है पुरानी हवेली पार्ट 2। अचानक अशोक के सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अशोक की ओर तेज़ी से आने लगा। अशोक ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिर गया जहां अशोक खड़ा था। अशोक कुछ समझ नहीं पा रहा था। उतने में सोफे का एक शीट उसकी ओर आने लगा। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफ़ा दीवार से टकराया। अशोक बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अशोक ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अशोक ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण। अशोक ने कहा, मेरी भूल? कौन सी भूल? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अशोक ने पूछा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इसी हवेली में मालिक ने मुझे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा मैं उसकी मौत कर दूंगा। अशोक ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप में उसके सामने अपने आप को पेश किया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अशोक भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर गिरते ही उसका पूरा शरीर जलने लगा और आग की लपटें उठने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अशोक चैन से सांस लेकर वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अशोक को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अशोक से पूछा, तुम कैसे ज़िंदा हो? जब अशोक ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना के बारे में बताया और बोला, यह हवेली भूतिया अब नहीं रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।